हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं रिगार्डिंग योर फ्यूचर सेल्फ कि क्या बहुत ज़्यादा अभी टेंशन में हो, एंजाइटी में हो और आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो ये मैसेज है आपके फ्यूचर सेल्फ का कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाह रहा है कि क्या होगा आपके फ्यूचर में। ओके, सो इट्स लाइक मैसेज फ्रॉम यू टू यू, फ्यूचर सेल्फ टू द प्रेजेंट सेल्फ। ओके, सो आपके सामने है यहाँ पे दो कार्ड्स। कार्ड नंबर 1 है हमारे पास इम्प्रिजनमेंट। इट्स लाइक कोई अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ और हेल्पलेस महसूस कर रहा है इस टाइम, और जैसे किसी ने बांध दिया हो, जैसे जेल में डाल दिया हो, वैसी फीलिंग आ रही कि कुछ सल्यूशन, कुछ आएगा रास्ता, कुछ वे, कुछ पाथ नज़र नहीं आ रहा है। एंड कार्ड नंबर 2 वी हैव इज थॉट्स। कोई अपने थॉट्स में है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि किस तरह से चीज़ों को सॉर्ट आउट करा जाए, सॉल्व करा जाए। माइंड में आइडियाज़ हैं, कुछ थिंकिंग है, कुछ क्रिएटिविटी है, बट डीप थिंकिंग है यहाँ पे। एक्शन लेने से जस्ट पहले की जो स्टेज होती है कि लाइक अपने आप को प्रिपेयर करना पूरा 100%, और हर तरह से थॉट लेना, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ सोच समझ के फिर नेक्स्ट एक्शन लेना। सो जो भी कार्ड, इमेज, मैसेज आपको यहाँ अट्रैक्ट कर रहा है वो वाला कार्ड चूज़ करिए, एंड देन वील स्टार्ट योर रीडिंग विद द ग्रुप नंबर 1। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 1। सो ये है आपका कार्ड इम्प्रिजनमेंट। आई गेस आपकी सिचुएशन इस टाइम ऐसी है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रैप फील कर रहे हो, और इट्स लाइक कि कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है सामने, कोई वे नज़र नहीं आ रहा है, कोई पाथ नज़र नहीं आ रहा है, एंड यू आर लाइक यू आर हेल्पलेस, कि कोई आपकी हेल्प भी नहीं कर रहा है और आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हो, राइट? बट स्टिल देर इज़ अ होप, और हम देखेंगे उस होप को इन दिस रीडिंग। सबसे पहले स्टार्टिंग लाइक फ्यूचर सेल्फ का स्टार्ट करने से पहले लेट्स टेक 1 और 2 कार्ड फॉर योर प्रेजेंट सिचुएशन। किस सिचुएशन में हो आप इस टाइम अभी, ग्रुप नंबर 1। क्या डबल कार्ड आया है। एंड वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। ऑफ कोर्स स्लो एनर्जी है यहाँ पे, नेगेटिविटी है बिकॉज डेविल कार्ड है यहाँ पे, राइट? सो किसी तरह का ओवर अटैचमेंट, किसी तरह का नेगेटिव सोच या नेगेटिव वाइब्रेशंस अपने अराउंड ऑफ फील करते हो, या अपने अंदर वो नेगेटिविटी फील करते हो, या सडनली यू आर लाइक कि करना बहुत कुछ चाहते हो बट आप इस एनर्जी में जाते हो, 4 ऑफ सोर्ड्स की। आप सुबह जब उठते हो तो प्लान पूरा करते हो कि मुझे आज आज ये चीज़ें करनी है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू एंड अप डूइंग नथिंग, और वो दिन भी फिर ऐसे ही निकल जाता है पूरा, और यू फील कि आज का दिन भी ऐसे ही निकल गया और कुछ मेजर एसट कुछ करा नहीं जो करने का सोचा था, राइट? तो ये चाहे वो लेजीनेस के फॉर्म में हो, चाहे वो नेगेटिव लोगों से आप सराउंडेड हो, या ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, या लोग भी नहीं तो आपके खुद का सोच, आपकी खुद की वाइब्रेशन अभी इस तरह की हो रखी है, आपकी खुद की एनर्जी अभी इस तरह की हो रखी है कि आप चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे हो, या सिचुएशंस जो हैं आपके अराउंड वो नेगेटिव बनी जा रही है, राइट? आपकी जो भी प्लानिंग आप कर रहे हो वो उल्टी ही पड़ रही है आपके ऊपर, राइट? या आपके को डिपेंडेंसी बहुत है आपकी किसी पर्सन के ऊपर या किसी मटेरियल चीज़ के ऊपर, बट समथिंग लाइक दैट इज़ यू फील कि ये लाइफ में ये सही नहीं हो रहा है, समथिंग लाइक दैट यू फील, एंड कहीं ना कहीं आपने चीज़ों को सरेंडर कर दिया है डिवाइन के ऊपर। आप इतना आप एफर्ट भी नहीं लगा रहे हो सही करने का, बिकॉज आप ये सोच रहे हो कि कोई फ़ायदा नहीं है कि ओवर एफर्ट लगा के भी कुछ सही हो नहीं रहा है, इससे तो बेटर है कि सब कुछ सरेंडर कर दो यूनिवर्स के ऊपर, एंड आप मतलब बिल्कुल आपने हथियार डाल दिए कि मुझे अब कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने सही करने में। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप होपफुल हो, राइट? बट आप मुझे एक्शन मोड में इतने नहीं दिख रहे हो इस टाइम, बिकॉज आपने टोटल सरेंडर वाली सिचुएशन जो होती है आप उस जोन में आ चुके हो। यू आर वेरी स्पिरिचुअल ऑफ कोर्स, बट आप बिल्कुल अब सरेंडर वाले जोन में आ चुके हो इस टाइम। आपके फ्यूचर सेल्फ का मैसेज देखते हैं। अब आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहता है, ग्रुप नंबर 1।
स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सी, आपका फ्यूचर सेल्फ का पहला मैसेज है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये जो 4 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड आया था यहाँ पे, ये है कि एक्चुअली नेगेटिविटी ये चीज़ भी है कि आप अपने कंफर्ट जोन में बहुत कंफर्टेबल, जैसे मैंने कहा था कि आप सोचते बहुत कुछ हो कि मुझे ये चीज़ करनी है, पूरा दिन का आपका प्लान होता है, बट एट द एंड ऑफ डूइंग नथिंग, आप कुछ भी नहीं कर पाते हो एंड ऑफ द डे। मतलब आप या तो टाइम वेस्ट हो जाता है आपका दूसरों के संग बातें करने में, या फिर अपने थॉट्स में, या अपने किसी दूसरे चीज़ में, बट आपको जो टास्क है उस दिन का वो आप नहीं कर पा रहे हो, और आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके हो एक ही सिचुएशन में, और आप उस कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाह रहे हो। तो पहला मैसेज जो आया है आपके फ्यूचर सेल्फ का वो यही है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। सरेंडर करना अच्छी बात है, सरेंडर करके सब कुछ एकदम आराम से रिलैक्स हो जाना वो अच्छी बात है, लेकिन सरेंडर करके अपना काम तो आपको कंटिन्यू रखना चाहिए ना। कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एग्ज़ाम है तो सरेंडर कर देना कि रिजल्ट जो होगा वो ऊपर वाला जाने, दैट इज़ फाइन, बट जो उसके लिए पढ़ाई करनी वो तो कंटिन्यू करनी पड़ेगी आपको। दिस इज़ जैसे एन एग्जाम्पल। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। सबसे पहले तो आपके फ्यूचर सेल्फ का मैसेज आपके लिए ये है। दूसरा है फिर सरेंडर करो, सरेंडर टू द डिवाइन। सरेंडर करने का भी एक तरीका है कि आपको जो आपके टास्क हैं वो तो करने ही है, फिर जो रिज़ल्ट क्या आना है वो सरेंडर करो। ये नहीं कि आप सरेंडर करके अभी बैठ गए और मुझे कुछ भी नहीं करना है और आई जस्ट वांट डू नथिंग, जो होगा अपने आप सही हो जाएगा और आप बिल्कुल ही वो हो गए हो। नहीं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जो आपको टास्क करने हैं, जो आपका काम है, जो प्रैक्टिकल लाइफ है, वो तो आपको करनी ही पड़ेगी, वो आपको चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो सरेंडर आप कर सकते हो, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है। आपके फ्यूचर सेल्फ के मैसेजेस और देखते हैं। लेट्स लुक इनटू योर फ्यूचर, ग्रुप नंबर 1। वी हैव स्टार। ये देखो कार्ड है विश फुलफिलमेंट का। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जो हार्डवर्क करना है आपको अभी, अगर आप इस नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा देते हो, कई बार ना हमारी जो लेजीनेस होती है दैट इज़ ऑल्सो अ डेविल ओनली, क्योंकि लेजीनेस जो होती है वो हमें कंफर्ट जोन में इतना डाल देती है कि वो हमें आगे बढ़ नहीं देती है लाइफ में। तो अगर ऐसी भी सिचुएशन है या कुछ और सिचुएशन है तो भी आपको उससे डील करना पड़ेगा। अभी इस डेविल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ये जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव सिचुएशन है, आप इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, बिकॉज डिवाइन आपके साथ है। आगे जाके आपकी जो विशेज़ हैं वो सारी पूरी होंगी। आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रहा है कि आपकी विशेज़ सारी पूरी होंगी आगे जाके। जो चीज़ की आप टेंशन ले रहे हो, जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं अभी, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, वो सब कुछ पूरे होंगे अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो। तो कई बार जो डेविल है वो हमारा कंफर्ट जोन है, तो उससे बाहर निकलो, राइट? अपनी ड्रीम्स की तरफ बढ़ो आगे। वी आर किंग ऑफ कप्स, कंपैशनेट, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्टवर्दी, एंड वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सी, किंग एंड क्वीन की एनर्जी एंड साथ में स्टार की एनर्जी आई है आपके लिए, विच इज़ लाइक अ बिग सक्सेस। क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, राइट? ब्रिलियंट है, एक्सपीरियंस्ड है, and she's so strong mentally, physically. She's so strong, and king of cups is very understanding, compassionate, down to earth, right? एक successful yet very humble person. तो अभी आपकी जो पर्सनालिटी है वो रिवॉल्व कर रही है 4 ऑफ सोर्ड्स के अराउंड। तो यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत लगेगी, किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ सोर्ड्स तक। अगर आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले, राइट, अगर आप वही साइकिल रिपीट करते रहे तो आप हमेशा के लिए 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ही रह जाओगे, जिसकी लाइफ में एज सच कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है। शी इज़ जस्ट लाइंग, राइट, एंड उसने लाइक होप ही खो दी कि कुछ अच्छा होगा भी। तो ऐसी लाइफ जीने का कोई सेंस नहीं है, राइट? इट्स जस्ट अ सो बोरिंग डल लाइफ। रादर देन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपनी लाइफ में कुछ बिल्ड करो, अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, अपने आप के ऊपर वर्क करो, अपनी सारी विशेस को पूरी करो। फिर देखो आपकी लाइफ कितनी सुंदर बनती, कितनी ब्यूटीफुल बनती है। आपको बड़ी से बड़ी सक्सेस आपकी लाइफ में है आगे। आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे ये कह रहा है, राइट? आप जो फ्यूचर में आप ये बनने वाले हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, दिस इज़ यू। तो आपको इस चीज़ पे वर्क करना पड़ेगा, राइट?
आपको अपनी हीलिंग खुद करनी पड़ेगी। स्टार इज ऑल्सो अबाउट हीलिंग, कि आप हील्ड हो चुके हो फ्यूचर में पूरी तरीके से, राइट। आपकी जो भी विशेज़ हैं वो पूरी हो चुकी हैं, आप एक अच्छी पोजीशन पे हो। आप और आपके पर्सन इस तरह से, राइट, दोनों एक हो। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लाइक अ कपल कार्ड आया है यहाँ पे। तो आपका अगर आपकी विश है कि टू मैरी समबडी और एक कपल कार्ड, तो यहाँ मुझे आपकी मैरिज, आपका यूनियन, कमिटमेंट, पावर कपल, मुझे वो भी नज़र आ रहा है, राइट। और एक बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ आपकी नज़र आ रही है। किंग एंड क्वीन आर वेरी सक्सेसफुल पीपल, वो दूसरे जो होते हैं वो उनके अंडर काम करते हैं। तो आप ये हो, यू आर दिस। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपको इस चीज़ पे आपको वर्क करना पड़ेगा। आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे ये कह रहा है, आपका फ्यूचर सेल्फ से रिक्वेस्ट कर रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और बाकी चीज़ें छोड़ दो डिवाइन के ऊपर। आपकी सारी मेजर विशेस पूरी हो रही हैं फ्यूचर में। यहाँ से देखते हैं। फर्स्ट इज वाओ, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। सी, मैंने कहा था विश पूरी हो रही है, यहाँ पे आया सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। यस, आपकी जो भी विश आप अभी मांग रहे हो ना, आई थिंक वो विश के आप बहुत ही क्लोज हो, राइट। लेकिन वो विश आपको तब मिलेगी जब सरेंडर तो आपने कर ही दिया है, पर आप अपना काम भी करते रहो। आप 100% अपना प्रैक्टिकल जो आपको काम करना है वो भी करते रहो। बाकी वो विश पूरी होंगी, वो गारंटी यूनिवर्स की है। वी हैव यूनिकॉर्न, यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। अपना इंट्यूशन, आपका जो इंट्यूशन है ना वो आपको गाइड कर रहा है। आपका इंट्यूशन आपको कहता भी होगा कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही है, ये नेगेटिविटी सही नहीं है, इससे चीज़ से बाहर निकलना चाहिए। तो आप अंदर से वो आवाज़ आती होगी आपकी, बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो अभी से, तो वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। एंड प्लेंटी ऑफ मटीरियल थिंग्स, ही सक्सेस, मतलब कमी होगी नहीं आपको किसी भी चीज़ की। आपके फ्यूचर में सब कुछ होगा, सारी मटेरियल सक्सेस आपके पास होगी आपके फ्यूचर में, और यू विल बी अ वेरी वेरी सक्सेसफुल पर्सन। ग्रुप नंबर 1। और देखते हैं आपके फ्यूचर सेल्फ का मैसेज। नॉट फॉर यू। सी, योर फ्यूचर सेल्फ इज सेइंग कि अभी जो आप लाइफ जी रहे हो दैट इज़ नॉट फॉर यू। वो आपके लिए नहीं है, आपके लिए कुछ बड़ा है, आपके लिए कुछ मेजर है, आपके लिए कुछ बिग सक्सेस है। ये जिस तरह से आप चल रहे हो लाइफ में अभी, या जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी चल रही है, दिस इज़ नॉट फॉर यू। ये आप नहीं हो, ये आपका फ्यूचर नहीं है। इस चीज़ से बाहर निकलो। सी, टाइम टू गो। सी किस तरह से कार्ड्स अलाइन हो रहे हैं। दिस इज़ नॉट फॉर यू गाइज। ये जो आपकी लाइफ में अभी चल रहा है ना नेगेटिव सिचुएशन, दिस इज़ नॉट फॉर यू। टाइम टू गो, यहाँ से बाहर निकलने का टाइम आ गया है। अब कुछ मैजिकल क्रिएट करने का टाइम आ गया है। अब इफ़ योर सेल्फ इज सेइंग कि बाहर निकलो यहाँ से, थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, इस सिचुएशन से बाहर निकलो और अपने लिए कुछ करो लाइफ में, कुछ क्रिएट करो, कुछ मेजर करो, जिससे लोग आपको जाने, जिससे आपकी लाइफ में हीलिंग आए। कम टू दी एज। अब रिस्क लेने का टाइम आ गया है। सी, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। कम टू दी एज। नाउ इज़ द टाइम टू प्रूव योर सेल्फ, नाउ इज़ द टाइम टू टेक रिस्क, बिकॉज ये जो रिस्क है, ये जो हार्डवर्क है, ये आपका आगे जाके आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करेगा। ये आगे जाके आपकी सारी विशेस को पूरी करेगा। दिस हार्डवर्क जो आप अभी करोगे अपनी लाइफ में। सी, तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको मोटिवेट कर रहा है कि आगे बढ़ो। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। ग्रुप नंबर 1। डिस्कवरिंग ट्रूथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ। सी, इस पर्सन ने अपना रास्ता खुद बनाया है। जब बाकी लोग पॉइंट कर रहे हैं ये वहाँ नहीं जा रहा है, इसने अपना रास्ता खुद बनाया है। तो आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, आपको अपना सच खुद ढूंढना है, आपको अपने लिए स्टैंड खुद लेना है, आपको अपने वेज खुद बनाने हैं। ग्रुप नंबर 1। दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, दूसरे लोग की आइडियोलॉजी क्या है, वो डिपेंड नहीं करता है। राइट नाउ यू नो, योर इंट्यूशन नोज कि कौन सही है आपके लिए, कौन गलत है आपके लिए, क्या करियर सही है, करियर सही नहीं है, राइट। आपको क्या करना चाहिए डेली रूटीन में, वो आप जानते हो, आपकी बॉडी जानती है, आपका सच जानता है, तो वो फॉलो करो। एंड वी आर वॉन्डरिंग पाथ, इन्जॉय जर्नी। पर ऐसा नहीं अपने आप को स्ट्रेस में डालो, जो भी आपकी जर्नी रहेगी आगे वो इन्जॉय करते हुए चलो, राइट। एंडिंग आपको पता ही, आपकी विशेस पूरी होंगी एंड में, तो इसलिए जस्ट इन्जॉय द जर्नी, लोड नहीं लेना है।
एंड जर्नी बाय मूनलाइट बिलीव इन मैजिक एंड देन समथिंग मैजिकल विल हैपन। अगर आप अपनी इंजॉय करते हुए जर्नी को, अपने आप को वो समझते हुए कि येस आई डिज़र्व बेटर, आई डिज़र्व द बेस्ट, वो समझते हुए आप आगे बढ़ोगे ना, तो कुछ ना कुछ मैजिकल आपकी लाइफ में होगा फ्यूचर में आपके, और होगा ही, बिल्कुल होगा। बिकॉज आप हो ही इतने स्पिरिचुअल, आप खुद इतने अच्छे हो। बस ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जिससे आपका फ्यूचर सेल्फ आपको मोटिवेट कर रहा है कि ये चीज़ें करो, राइट। सो आप ये करोगे अब लाइफ में। ओके, एंड आई एम श्योर कि आपको हेल्प मिली होगी इस रीडिंग से। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 2। सो आपने चूज़ करा है कार्ड थॉट्स। सो ये है आपकी सिचुएशन आई थिंक अभी, कि आप थॉट्स में हो, अपने कुछ सोच रहे हो, मतलब एक्शन लेना तो चाह रहे हो बट पहले पूरी थिंकिंग कर रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है। सो यू आर लाइक टोटली कुछ क्रिएट करना चाह रहे हो आप, आपके पास सारे टूल्स हैं, सब कुछ है आपके पास, राइट, रिसोर्सेज सारे हैं आपके पास, कुछ क्रिएट भी करना चाह रहे हो। बट फर्स्ट यू आर थिंकिंग कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए लाइफ में। सो दैट्स नाइस। कुछ भी बड़ा करने से पहले थॉट लेना ज़रूरी है। आई थिंक आप गहरी सोच में हो इन दिनों। ग्रुप नंबर 2, फ्यूचर सेल्फ का देखने से पहले हम देख लेते हैं कि आपका जो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। फटाफट से हम 2 कार्ड्स देख लेते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ ग्रुप नंबर 2। Four of Swords and we have the Empress. आई गेस आपकी हीलिंग चल रही है अभी। एम्प्रेस एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। आप बहुत स्पिरिचुअल हो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो येस यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। ग्रुप नंबर 2, आप एक्चुअली डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी है वो आप में बहुत ज़्यादा है इन दिनों। ग्रोथ की तरफ आपका बहुत ध्यान है, आप कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाहते हो अपनी लाइफ में इस टाइम, एंड यू आर वर्किंग फॉर इट, हार्ड वर्क कर रहे हो, और आपका विजन भी क्लियर है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, राइट। आपका विजन इज़ लाइक एम्प्रेस। आपको पता है कि आपकी ग्रोथ कहाँ है, आपको पता है कि आपकी खुशी कहाँ है, किस चीज़ में आपको खुशी मिलेगी आगे जाके, आपको पता है वो चीज़, राइट। एंड प्लस मैंने ये भी आपसे ये भी दिख रहा है कि आपने सरेंडर भी कर रखा है सब कुछ। आप कर तो रहे हो अपना हार्ड वर्क, आप कर रहे हो, आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, बट आपने सरेंडर भी कर रखी हैं कुछ चीज़ें, कि कुछ चीज़ें जो हैं वो डिवाइन के हाथों में, कुछ चीज़ें जो हैं वो डिवाइन की मर्ज़ी से ही होनी है, डिवाइन टाइमिंग पे ही होनी है। तो आप विश मांग रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट आपने सरेंडर भी कर रखा है कुछ चीज़ों को, जो कि अच्छी बात है। एज लॉन्ग एज आप उस चीज़ के लिए वर्क कर रहे हो, फिर आपने सरेंडर भी कर रखा है, दैट इज़ फाइन। कि आप ना तो यूनिवर्स के अगेंस्ट जा रहे हो, बट आप अपना कर्मा भी कर रहे हो, और आप यूनिवर्स की हेल्प लेके उस पर होपफुल रह के आपने चीज़ों को सरेंडर भी कर रखा है। बट यू आर इन योर पाथ ऑफ हीलिंग। आई थिंक आई गेस कि आजकल आप जो हो, आपने लोगों से इंटरेक्शंस थोड़े कम कर दिए हैं, क्योंकि आप अपने ऊपर फोकस है आपका सारा। आप अपने आप को बेस्ट बनाना चाहते हो, अपने आप को एम्प्रेस बनाना चाहते हो। इट्स नॉट लाइक कि आप अगर लड़के हो तो ये देख नहीं सकते हो। आई मीन एम्प्रेस इज, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, लाइक ग्रोथ, अबंडेंस, ये एनर्जी आप अपने अंदर लाना चाह रहे हो। दैट्स वाई आपने अपने आप को लोगों से बहुत कट कर लिया है, बहुत कम बात कर रहे हो, बहुत लिमिटेड बातें करते हो, या तो बहुत लोगों से आप बात ही नहीं कर रहे हो इन दिनों, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि वो लोग ना बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, बहुत आपकी एनर्जी को नेगेटिव वे में इम्पैक्ट करते हैं, या आपको समझ नहीं पाते हैं, या जिस पाथ में आप हो अभी उस पाथ से वो अलाइन नहीं हो पा रहे हैं। सो आई थिंक आपका सारा फोकस इस वक्त अपने ऊपर है और अपने आप की ग्रोथ के ऊपर है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। आई थिंक आप में से काफ़ी लोग शायद प्रेग्नेंट भी हो इस टाइम, यू आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। सो अगर ऐसी सिचुएशन है सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे एक और मैसेज है कि आप में से काफ़ी लोग अभी रेस्ट मोड में हो, मतलब एक्शन ले रहे हो बट स्टिल लाइक यू आर रेस्टिंग, अपनी बॉडी माइंड सोल को आप रेस्ट दे रहे हो। तभी आप कम बोल रहे हो, तभी अपनी एनर्जी आप बहुत कम खर्च कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी बचा के रख रहे हो अपने अंदर। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहता है। ग्रुप नंबर 2,
अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। सी आपका फ्यूचर सेल्फ कह रहा है कि आपके लिए विन विन आउटकम ही है फ्यूचर में। आप जो भी कर रहे हो अभी लाइफ में, जो भी आपके प्लानिंग है, जो भी आप करना चाहते हो, उसमें आप विनर ही रहोगे। और लीब्रा का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है, तो काफ़ी बैलेंस भी आएगा आपकी लाइफ में। सो यू विल बी द विनर। फ्यूचर सेल्फ जो है आपका, वो आपको अश्योर कर रहा है दैट यू विल बी द विनर। सरेंडर टू द डिवाइन। वाओ, यस, आउटकम जो भी आएगा, कैसे आएगा, वो कब आएगा, वो सरेंडर करना आपको पड़ेगा, जो आपने कर भी रखा है। बिकॉज 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी इज टॉकिंग अबाउट सरेंडर ओनली। सो आपने ये सरेंडर भी कर रखा है अपने लाइफ को डिवाइन के लिए। आप अपना काम कर रहे हो, राइट, आप अपना 100% दे रहे हो, आप रेस्ट भी कर रहे हो, आप काम भी कर रहे हो, आप बैलेंस बना के चल रहे हो। तो आपका जो आउटकम आएगा फ्यूचर में, वो बैलेंस ही आएगा, विन विन आउटकम ही आएगा। और सबसे अच्छी बात है कि आपने सब कुछ सरेंडर भी कर रखा है अपनी ज़िंदगी को डिवाइन के ऊपर, कि जैसा आपको सही लगे, जब आपको सही लगे, तब वो चीज़ होगी। तो डिवाइन टाइमिंग का आपको पूरी पूरी नॉलेज है कि डिवाइन टाइमिंग पे ही चीज़ें मिलेंगी। इट इज़ वेरी नाइस। एंड दोनों कार्ड फुल मून क्या है, तो फुल मून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं आपका फ्यूचर, ग्रुप नंबर 2। Four of Wands, 10 of Wands and King of Pentacles. 10 of Wands, 4 of Wands, King of Pentacles. See, success, prosperous, successful, generous. This is your future, group number 2. Your future self is saying कि आप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनने वाले हो। एंड अगेन लाइक यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, जैसे कार्ड ऑफ 11 एंड अ बैलेंस कार्ड। तो बैलेंस आ रहा है लाइफ में फिर से। एंड 11 इज मीन्स कि आपको 11 बहुत दिख रहा होगा, आपको दिखेगा इन द नियर फ्यूचर। और जब भी वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाए तो समझ जाना कि आपका अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला है, राइट। एंड यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारा पैसा, सक्सेस, फेम, सेलिब्रेशन, सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है। आपका फ्यूचर सेल्फ इज़ एक्चुअली दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, राइट। एंड आप इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत भी कर रहे हो, तो दिन रात आप मेहनत कर रहे हो, आप ओवर वर्क कर रहे हो, या जितना आपकी बॉडी में कैपेसिटी है आप उससे ज़्यादा वर्क कर रहे हो। तभी यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स है कि आप तभी आप प्रॉपर रेस्ट भी ले रहे हो, राइट। आप थक भी जाते हो तो आप रेस्ट भी ले रहे हो। सो ओवर वर्क, स्ट्रेस, इम्बैलेंस, ये इम्बैलेंस की एनर्जी से बैलेंस की एनर्जी में आप आ रहे हो अपने फ्यूचर में, राइट। एंड यहाँ पे ये एडवाइस भी है कि ठीक है, आपका गोल है बहुत बड़ा, आपका कोई विजन है बहुत बड़ा, लेकिन अपने आप को अपनी बॉडी के अगेंस्ट जाके कुछ मत करना। बिकॉज यहाँ पे आप स्ट्रेस बहुत नज़र आता है, तो स्ट्रेस आपके ऊपर हावी ना हो जाए, तो स्ट्रेस से बचना, राइट। और यहाँ पे ये भी है कि इस पर्सन के ऊपर बहुत सारा काम जो है वो पेंडिंग है, तो अपना काम जो है वो टाइम पे ही ख़त्म करते रहना, ताकि एक साथ जो है बहुत सारा काम पाइल अप ना हो। अदर देन दैट आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा। आपका फ्यूचर सेल्फ कह रहा है दैट यू विल बी सो मच सक्सेसफुल, यू विल बी हम्बल, यू विल बी प्रॉस्परस। और आप भले बहुत सक्सेसफुल बनने वाले हो, लेकिन आप फिर भी बहुत जनरस रहोगे, बहुत काइंड रहोगे, बहुत हेल्पफुल रहोगे, राइट। एंड यहाँ पे बहुत लोगों की शादी भी यहाँ मैनिफेस्ट हो रही है, जो शादी करना चाहते हैं किसी से, अपने पार्टनर से, लव मैरिज और अरेंज मैरिज, उनकी लाइफ में शादी मैनिफेस्ट हो रही है, आपकी शादी हो रही है, या तो अप्रैल मंथ में या फिर द नेक्स्ट 4 मंथ्स आपकी मैरिज फिक्स हो रही है, आपकी मैरिज हो रही है, राइट। या कोई फंक्शन आ रहा है आपकी फैमिली में, या आप सेलिब्रेशन आ रहा है, या कोई बड़ी विश है जो आपकी पूरी हो रही है, तो आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, राइट। सो बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल सा यहाँ पे फ्यूचर मुझे नज़र आ रहा है। आपका फ्यूचर सेल्फ कह रहा है कि यस, लगे रहो एंड आगे बढ़ते रहो, एंड यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। यहाँ से देखते हैं गाइस योर फ्यूचर। वी हैव वेकेशन। आप वेकेशन पे भी जा सकते हो, लाइक आफ्टर दिस लॉन्ग स्ट्रेस आप एक ब्रेक ले रहे हो, तो घूमने फिरने जा रहे हो कि यू नीड अ ब्रेक, ओके। तो आप बहुत थक गए हो एंड यू जस्ट वांट अ ब्रेक फ्रॉम दिस लाइफ। कुछ वक्त के लिए तो आप कहीं जा रहे हो किसी अच्छी जगह पे वेकेशन पे, अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ। पे अटेंशन टू योर वर्क, यस। काम आपके लिए प्रायोरिटी रहेगा फ्यूचर में, आप उस पर बहुत अटेंशन दोगे,
राइट। बट कभी कभी वो काम आपको थोड़ा स्ट्रेस भी दे सकता है कि ओवर वर्क में जा रहे हो, तो उससे आपको वेकेशन लेना पड़ेगा। वेकेशन नॉट कहीं घूमने जा रहे हो, बट एक जस्ट कोई नॉर्मल सा कि टेक अ डे ऑफ या फिर रेस्ट देना अपनी बॉडी को, राइट। सो अपने काम पे ध्यान दोगे आप, लेकिन अपने ऊपर भी ध्यान दोगे। एंड वी हैव करियर। करियर तो आपका बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है आपके फ्यूचर में, बहुत ज़्यादा। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पे, और वर्क की बात हो रही है, तो यस, करियर में तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ है गाइज आपके लिए। हर चीज़ में ग्रोथ है, बट स्पेशली यहाँ पे करियर में तो बहुत ग्रोथ है, एंड यू विल बी वेरी सक्सेसफुल इन द नियर फ्यूचर। यहाँ से देखते हैं गाइज आपके लिए योर फ्यूचर सेल्फ। We have chop wood, a change in the wind. See यहाँ पे भी ये जो ज़ीब्रा है, लाइक विंड एकदम अगेंस्ट ब्लो कर रही है, बट स्टिल ही स्टैंडिंग, राइट। तो अभी सिचुएशंस भले ही आपके अगेंस्ट जा रही है, कुछ लाइक चैलेंजेस हैं, स्ट्रगल्स बहुत है, हार्ड वर्क बहुत है, बट यू आर स्टैंडिंग फर्म। आप हिल नहीं रहे हो। आप सोच रहे हो कि हार्ड वर्क है तो है, लोग अगेंस्ट है तो है, प्रॉब्लम्स है तो है, बट मुझे खड़े रहना है। मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में, और मुझे उसको पाना ही है। सो यू आर लाइक स्टैंडिंग। आप नहीं हिल रहे हो, आप डर नहीं रहे हो, आप एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हो फ्यूचर में। वाओ, वी हैव न्यू लाइफ। सी, नई ज़िंदगी, बिल्कुल एक नई फ्रेश स्टार्ट आ रही है आपकी लाइफ में, न्यू लाइफ। यू आर मैनिफेस्टिंग दिस न्यू लाइफ फॉर योर सेल्फ। और चॉपवुड कार्ड यहाँ ये दिखा रहा है कि समथिंग वेरी वेरी एकदम परमानेंट आपकी लाइफ में कुछ आने वाला है। ऐसी चीज़ें आप अपनी लाइफ में कलेक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो हमेशा के लिए रहेंगी आपके साथ। कोई उसको छीन नहीं सकता है, कोई आप वो चीज़ को आपसे दूर नहीं कर सकता है, राइट। जो सब कुछ बहुत ही स्टेबल सॉलिड आप बिल्ड कर रहे हो अपने लिए। भले ही चैलेंजेस हैं, भले ही प्रॉब्लम्स हैं, भले ही चीज़ें फेवर में ना भी हों आपके, बट स्टिल यू आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आपको एक नई लाइफ चाहिए। आप डिटरमाइंड हो कि मुझे कुछ नया करना है लाइफ में, और ये न्यू लाइफ एज अ गिफ्ट यूनिवर्स आपको दे रहे हैं फ्यूचर में, जिसमें सब कुछ बहुत ही मैजिकल होगा, सब कुछ बहुत ही नया होगा, एंड यू विल एन्जॉय दिस फेज। आप भी अपनी सक्सेस स्टोरीज दूसरों को सुनाओगे फ्यूचर में। यहाँ से देखते हैं एडवाइस ग्रुप नंबर 2। स्टेइंग फोकस, होल्ड द कोर्स। सी, इससे चेंज इन द विंड कार्ड था यहाँ पे, तो स्टेइंग फोकस, तो आपका फोकस है एक ही चीज़ पे, मुझे चीज़ चाहिए लाइफ में अचीव करना, तो आपका फोकस वहीं रहेगा, राइट। या फिर एडवाइस है कि आप अपना फोकस वहीं बैठा के रखना, होल्ड इट, चाहे कितने भी डिस्ट्रैक्शंस आए, अपना फोकस मत हटाना। जॉय एंड डिलाइट, ओपन योर हार्ट टू जॉय। ये जॉय एंड डिलाइट आपकी लाइफ में आ रहा है, दिस ब्यूटीफुल एनर्जी इज कमिंग इन योर लाइफ। बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा पीस, जॉय, लव, हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने वाली है बहुत ही जल्द। एंड वाओ, वी आर वंडरस यूनिवर्स, वॉक इन ब्यूटी। सी, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू टोटली। यूनिवर्स तो आपके लिए वंडरस मैजिकल थिंग्स क्रिएट कर रहा है। सी, दिस पिक्चर इज सो मैजिकल, कुछ मैजिकल क्रिएट हो रहा है आपके लिए, एंड यू विल वॉक इन ब्यूटी इन द नियर फ्यूचर। यू विल थैंक द यूनिवर्स कि आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, आपकी विशेस पूरी करने के लिए। यूनिवर्स इज टोटली सपोर्टिंग यू। ग्रुप नंबर 2, आई होप इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली हो। ग्रुप नंबर 2 अगर मिली है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट, बाय।